नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 29 और 30 की वर्कशीट। पहला प्रश्न देखते हैं। चिन्हों को समझते हुए संक्रियाओं को हल करें और दी गई उचित संख्याओं से मिलान करें। अब ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको ये दिए गए हैं 15 + 4 और इधर दिया गया है 42 - 5। तो आपको इनका जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, जो भी हल आएगा इनको निकालने के बाद, उसको उससे मैच करना है और इधर से जो आएगा उसको उससे मिलाना है, मैच करना है। ठीक है। अब ये देखो, 15 और 4 को गिनो अपने हैंड पे। 15 और 4 कितने होते हैं? 19। तो अब आप क्या करोगे? 15 और 4 को 19 से मिला दोगे। अब ये देखो, 18 और 5 कितने होते हैं? 18 और 5 आप गिनोगे तो आएगा 23, तो आप 23 से मिलाओगे। 33 और 4 कितने होते हैं? 37। आप इसको ऐसे मिलाओगे। अब इधर से देखो, 42 में से 5 घटाओगे तो देखो, 42 में से 5 कैसे घटाओगे? ये 2 है, 2 में से 5 नहीं जा सकते तो 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गए 7 और यहाँ का क्या बच जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 37। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना आता है तो आप एक रफ कॉपी लीजिए और उसमें 42 - 5 घटा कर देखिए, तो आपका कितना आएगा? 37। अब आप इसको इससे मैच कर दीजिए। अब देखो, 25 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 19। आप इसको यहाँ से मिलाना है। 30 में से 7 गए बच्चों, कितना आता है? 30 में से 7 गए आएगा 23। फिर आप इसको ऐसे मिलाओगे। इस तरीके से आपको हल कर करके मिलाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को के पैटर्न क्रम को समझते हुए खाली बॉक्स में संख्या भरें। देखो, आपको ना इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? देखो, 10, 20, 30, अगला आपको ये जो क्रम चला आ रहा है ना, 10, 20, 30, ये क्रम समझते हुए अगली संख्या भरनी है। देखो, तो अब आप यहाँ पे इस तरीके के क्रम को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि इस वाली दूसरी संख्या में से पहली घटा के देखो, फिर तीसरी संख्या में से दूसरी घटा के देखो, फिर इससे अगली संख्या में से ये वाली घटा के देखो। क्या इनका जो घटा करके अंतर जो आता है वो सेम आता है? तो इसका मतलब वो पैटर्न हमारा सही चला जा रहा है। नहीं आता तो इसका मतलब नहीं जा रहा। ठीक है। अभी देखो, 10, 20, 20 में से 10 घटाओ, 10 आएगा, है ना। 20 में से 10 घटाएंगे, 10 आएगा। ऐसी ऐसी 30 में से 20 घटाएंगे तो भी 10 आएगा। तो यानी इसका मतलब है कि 10 10 हम यहाँ पर जोड़ते हुए चल रहे हैं, तब जाके हमारा ये क्रम बन रहा है। तो 30 में आप 10 जोड़ो, कितना बनेगा? 40। ठीक है। अब 40 में 10 जोड़ो, 50। 50 में 10 जोड़ो, 60। इस तरीके से आपको ये पैटर्न पूरा करना है। अब ये देखो, 25 और 40, 55। ठीक है। पहला तो इजी था। अब इसमें देखो, 40 में से 25 गए, घटाओ। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 15। 55 में से 40 गए, यहाँ पर भी आपको 15 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 15 जोड़ते हुए चल रहे हैं। 25 में 15 जोड़ा, 40 आया। 40 में 15 जोड़ा, 55 आया। 55 में आप 15 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 70। 70 पे देखो, 15 जोड़ा, 85 आया। अब 85 में आप 15 जोड़ के देखो, 5 5 10, 100। इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं करना आ रहा है तो आप ना एक रफ कॉपी लो और उसमें साइड में ऐसे जोड़ जोड़ के करके देखो और इसमें फिल करो। अब ये देखो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12, 24। ठीक है। यहाँ पर देखो, 12 की टेबल याद आ गई आपको? 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 5 जार 60, 12 6 जार 72। इस तरीके से ये तो आपको पैटर्न देखते ही याद आना चाहिए था। अगला देखो, 76 है, 76 के बाद 72 है, 72 के बाद 68 है। देखो, यहाँ पर जो है संख्याएं घटती हुई नज़र आ रही है। घटती हुई नज़र आने का मतलब है कि कम हो रही हैं, यानी कुछ नंबर घट रहा है यहाँ से, है ना। 76 में से 72 घटा के देखो, कितना घटा रखा है? 4। और 72 में से 68 घटा के देखो, कितना आ रहा है अंतर? 4। ऐसे 68 में से एक संख्या घटा 4 घटा के देखो, कितना आएगा? 64। 64 में से 4 घटा के देखो, 60, यानी सही बन रहा है हमारा। 60 में से 4 घटा के देखो, 56। आगे देखते हैं। चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब ये देखो, 12 है, 12 में से जोड़ है। 12 में हमने क्या जोड़ा होगा कि 82 आए। ठीक है। तो आपको इस केस के क्वेश्चन हमने पिछली वर्कशीट में भी करे थे।
उसमें हम क्या कर, इस तरीके के अगर केस आता है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे संख्या दी है ना उसमें से ऊपर वाली घटा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर दो संख्याओं का जोड़ हमें दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या दी हुई है, तो जोड़ में से हम जब पहली संख्या घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। अब 2 में से 2 गए 0, 8 में से 1 गया 7। अब अपना आंसर चेक करने के लिए आप इनको जोड़ के देख लो, 2 और 7 और 1 8, यानी हमारा सही है। अब ये देखो 72, 57 है और 72 है, वही 12 में से 7 गए, कितना आएगा 5। यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6 में से 5 गए 1। मैंने 72 में से 57 घटा कर देखा है। अब अगर आपको डायरेक्ट नहीं घटाना आता तो आप अलग से कीजिए। अब इनको जोड़ के देखो, 7 5 12, 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 5 6 7, तो 72 आएगा। यहाँ देखो 48 में से क्या घटाएं कि 22 आए, तो आप क्या करोगे, 48 में से 22 घटा दो, तो वो डिजिट आपको यहाँ लिखनी है, वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। देखो अगर घटा का चिन्ह है और नीचे जो दिया गया है इनका घटा दिया गया है और एक बड़ी संख्या दी गई है, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में से जो भी इनका ये दिया गया है ये घटाओगे। तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गया 2। अब आप घटा के देख लो, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गया 2। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो एक नंबर दे रखा है और यहाँ पर इनका डिफरेंस दे रखा है, घटा करके जो भी आएगा वो दे रखा है। आप इसको घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, 90 में से 39 घटाना है, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पर 8 बच जाएगा, 8 में से 3 गए 5। अब इसको घटा के देखो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 5 गए 3, यानी हमारा ये ठीक है। इस तरीके से आपको साथ के साथ अपना आंसर चेक करते हुए भी चलना है। अगला है चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये देखो 7 की टेबल में 35 कहाँ पर आता है, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है 7 की टेबल में 35 कहाँ पर आता है, 7 की टेबल पढ़ो, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 3 21, 4 28, 5 35, तो 5 आएगा। 5 की टेबल में देखो 30 कहाँ पे आता है, 6 पे। 3 की टेबल में देखो 45 कितने पर आएगा, नहीं पता, तो हमें इसको भाग करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम ये वाली संख्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 को 3 की टेबल को 4 तक या 4 से कम तक पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये वाला 5 हमने ऊपर से उतार लिया। तो 3 की टेबल में देखो 15 कितने पर आता है, 5 पर, 15। इस तरीके से ये हल हो गया। अब ये वाला 80 वाला आपको खुद करना है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जग से 18 कप पानी निकाल लेने के बाद अभी भी 15 कप पानी बचा हुआ है, बताएं उस जग में पहले से कितना कप पानी था। तो अब आप देखो 18 कप हमने उसमें से निकाल लिया, उसके बाद भी 15 कप बचा हुआ है, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 18 में 15 आप जोड़ दो, 8 5 13, 3 यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 3, तो 33 कप पानी था उसमें, 33 में से 18 निकाल लिया, फिर भी 15 बचा हुआ है। ये देखो अगला, एक डब्बे में 46 कंचे हैं, बताएं ऐसे ही 9 डब्बे में कितने कंचे होंगे। इसका मतलब आपको एक के बारे में पता है कि एक में 46 कंचे हैं, आपको 9 डिब्बे के बारे में निकाला है, तो आप क्या करोगे, 46 को 9 से गुना करोगे, 9 6 54, 4 यहाँ पर 5 हाथ से लग जाएगा, 9 चौक 36, 9 4 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे, 41। तो इतने कंचे होंगे 9 डब्बों में। अगला देखो, दिवाली में रमन के घर 45 दीप और कुलदीप के घर पर 68 दीप जलाए गए, बताए कुलदीप के घर रमन के घर से कितने दीप अधिक जले। अगर ये पूछा ना कितने कम या ज़्यादा, तो आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अगर आप 68 में से 45 घटा दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कितने ज़्यादा दीप या दिए जलाए गए। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गए 2। ये देखो 16 बच्चे प्रतिदिन साइकिल से स्कूल जाते हैं, प्रत्येक साइकिल पर 2 बच्चे सवार होकर स्कूल जाते हैं, बताएं बच्चे कितनी साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। देखो कुल 16 बच्चे स्कूल जाते हैं और एक साइकिल पर 2 बच्चे सवार हैं, तो आपको ना 16 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको कम के बारे में निकालना है कि बच्चे निकालने हैं आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, 16
को 2 से भाग करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितनी साइकिलें हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो कितने साइकिल हैं? 8 साइकिल पे 16 बच्चे जाते हैं। थैंक यू।